सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 7 पहला प्रश्न। एक भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडरी एच लॉन्गहेस्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? ए. पुरातात्विक उत्खनन। बी. औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना। सी. देशी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना। डी. औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। इस प्रश्न का उत्तर है ए. अगला प्रश्न। 2 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थल जिसके लिए जाना जाता है। 1. बेसनगर, शैव गुफा मंदिर। 2. भाजा, बौद्ध गुफा मंदिर। 3. सित्तनवासल, जैन गुफा मंदिर। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए. केवल 1। बी. केवल 2। सी. सभी 3। डी. कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी. अगला प्रश्न। 3 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। कथन 2 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी. कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी. कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का उत्तर है ए. अगला प्रश्न। 4 भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप 600 मिमी 400 मिमी है। कथन 2 ध्वज की लंबाई से ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात 3:02 होगा। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी. कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी. कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का उत्तर है डी. अगला प्रश्न। 5 संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कथन 2 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉ. B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी. कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी. कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का उत्तर है सी. अगला प्रश्न। 6 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। कथन 2 स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण निचय रिजर्व है। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी. कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी. कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का उत्तर है सी. अगला प्रश्न। 7 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका USA और यूरोपीय संघ EU ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है।
कथन 2, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी. कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी. कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है। कथन 2, भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया है। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी. कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी. कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऐसी संधि है जो एक यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। 2. यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना सुकर बनाती है। 3. यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों को आपस में बांटना सुकर बनाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. सभी 3, डी. कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहली संविदा, सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक संविदा, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, GCM, अपनाई है। 2. GCM में अधिकथित उद्देश्य और प्रतिबद्धताएं UN सदस्य देशों पर बाध्यकर हैं। 3. GCM अपने उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास या आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए भी कार्य करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. सभी 3, डी. कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है डी।